और पौड़ी में कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने लक्ष्मण झूला कैंप कार्यालय की समीक्षा बैठक की है। डीएम ने सभी विभागों को समर्पण के साथ काम करने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने पर पीडब्ल्यूडी दुगुड़ा के अधिशासी अभियंता और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने ये साफ किया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने पेयजल, साफ सफाई, रोशनी, चिकित्सा सुविधा और बैरिकेडिंग सहित तमाम व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग और जिला पंचायत को सोलर लाइट्स लगाने, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस और दवाओं की व्यवस्था करने, सिंचाई विभाग को डबल बैरिकेडिंग और जल संस्थान को मंदिर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सभी विभागों को आपदा प्रबंधन की एसओपी जल्द तैयार करने को कहा गया। वहीं पुलिस विभाग ने एसपीओ को ड्यूटी कार्ड जारी कर जिम्मेदारी भी सौंपी है। और हमारी जो पूरी टीम थी, बिजली, पानी, रोड आदि सभी के साथ में पूरा कांवड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे पैदल मार्ग है, मंदिर वाला एरिया है, पार्किंग है, सभी शौचालय, बिजली, पानी, सभी चीज़ का डिटेल्ड निरीक्षण किया। जहाँ जहाँ पे पानी एक आध जगह पे ऐसा लगा कि शौचालय से भी पानी कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए उनको निर्देशित किया गया है। एक बड़ी पार्किंग है जिला पंचायत की जहाँ पे शौचालय की थोड़ी कमी पाई गई, उसके लिए भी बताया गया है। साथ ही जितने हमारे जो पैदल वाला रास्ता है उसमें सोलर लाइट्स आदि की व्यवस्था के लिए भी इनको निर्देशित किया गया। और साथ में जो एलिफेंट प्रोन जोन्स हैं या फिर कोई भी डेंजरस जोन्स हैं, कुछ हमारे घाट्स हैं ऐसे डेंजरस, उन सबकी सुरक्षित रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। और देहरादून में सीएम धामी का हरीश रावत पर पलटवार। मैं खेत में कोई कार्यक्रम करने नहीं गया था, वो मेरा पुश्तैनी खेत है, माता पिता ने वहां काम किया। हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं। राहुल गांधी को लेकर सीएम धामी ने हरदा से सवाल, राहुल गांधी का आखिर क्यों किया जाए अनुसरण। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पलटवार किया गया। तो वो मेरा पुश्तैनी खेत है और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता भी वहां काम करते हैं। क्या है पूरा मामला, अब ये भी आपको बता देते। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ दिन पहले अपने पुश्तैनी खेत में जाते हैं। सुबह करीब 8 बजे का समय था। यहाँ पर जो किसान महिलाएं धान रोप रही थी, उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी धान भी रोपते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, जैसा कि उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हल जोतते भी नजर आए, जिसके बाद जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर चर्चा होने लगी और इसी को लेकर हरीश रावत की ओर से निशाना जो है वो साधा जाता है और इसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से पलटवार किया गया। क्या उन्होंने कहा वो आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और चूँकि लंबा कालखंड उनका राजनीतिक क्षेत्र में बीता है, सामाजिक जीवन उनका लंबा रहा है, लेकिन वो भी भली भांति जानते हैं, अगर वो अपने हृदय पर हाथ रखेंगे, क्या राहुल गांधी कोई ऐसा काम करते हैं कि उनका अनुसरण किया जाए। अगर उनसे भी आप पूछेंगे तो वो हमेशा मना करेंगे, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरा कोई पहले से बना बनाया कार्यक्रम नहीं था और ये मैं किसी अन्य खेत में नहीं गया कि कोई कार्यक्रम करने गया हूँ। वो मेरा किसानों के लिए एक हमारा संदेश भी है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, बहुत आदर और सम्मान के वो हैं, उनके लिए संदेश भी है। हमारा हुड़किया जो परंपरागत हमारा लोक संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले। और मेरा पुश्तैनी खेत है वो, जो कई वर्षों से मेरे माता पिता, मेरे दादा, सभी लोग जो है वहाँ पर वो काम करते रहे हैं। मैंने भी उस काम को ये सोचा कि इतने दिनों बाद मैं आई और रुपये लग रहा हूँ तो मैं भी थोड़ी देर के लिए भाग ले लूँ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब चुनाव नहीं, एक पहेली बन गए हैं। पहले तो 8 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि चुनाव होंगे भी या नहीं, और अब जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो हाल ये है कि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सदस्यों के पद खाली रह गए। कांग्रेस इसके लिए चुनाव में की गई लेट लतीफी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा पहले भी होता आया है। ग्राम पंचायत के गठन के लिए जरूरी है कि सदस्यों की 2/3 संख्या पूरी हो, और अब जब ये कोरम पूरा ही नहीं है तो भले 31 जुलाई को चुनाव नतीजे आ जाए, लेकिन पंचायतों का तब भी गठन नहीं हो पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग को इन खाली सीटों पर दोबारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनी होगी। ये सरकार की उदासीनता भी कहूँगा और लोगों का जो उत्साह है उसमें कमी भी बोलूँगा कि 55,587 पद हैं ग्राम सभा के सदस्यों के, उसमें 28,400 कुछ लोगों ने केवल नॉमिनेशन किया है।
तो ये साबित करता है कि 50% से अधिक सीटें खाली रहेंगी। और इसमें भी अगर किसी ग्राम सभा के सदस्य के लिए 5 या 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया तो ये संख्या, ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटा है और लोग अब इन पदों में बैठना नहीं चाहते। और एक संवैधानिक संकट की जैसी स्थिति रहेगी कि इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद भी ग्राम सभाओं का गठन नहीं हो पाएगा। जब मेंबर नहीं है तो फिर अकेले प्रधान के होने से क्या फर्क पड़ना है। और इस बार ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 15% ग्राम पंचायत प्रधानों के पद जो है निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना उनकी है। क्योंकि कल जो अंतिम नामांकन की तिथि थी उसमें कई ग्राम पंचायतों में प्रधान के लिए एक ही नामांकन हुआ है। ऐसे जिला पंचायत सदस्यों में भी कुछ जगह निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए भी निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं। तो ये ग्रामीण जनता की जन जागरूकता का ही परिणाम है कि उन्होंने सर्वसम्मति से गांव का मुखिया चुना है, सर्वसम्मति से अपने गांव का प्रतिनिधित्व को चुना है। किस तरह की प्रक्रिया आगे होगी? देखिए, पहले चरण के 4 पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी जब होगी और उसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ये देखेगा कि किस ग्राम पंचायत में कितने ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर के आए, किस क्षेत्र पंचायत में कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आए। जिन जगह 2/3 से अधिक सदस्य निर्वाचित होकर आ गए होंगे उनके गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन जगह उस संख्या पूरी नहीं होगी तो उन पर फिर से एक अधिसूचना जारी करके रिक्त पदों पर निर्वाचन कराने की प्रक्रिया होगी। और जब वो पद भर जाएंगे उसके बाद ही ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के गठन की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर है चमोली से, जहां पर बारिश के बाद यहां बादल फट चुका है। कई जगहों पर जनधन की क्षति की भी खबर है। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। मोक्ष नदी के पास बसा गांव सेरा भी खतरे की जद में है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे चमोली में, जहां पर भारी बारिश के बाद बादल फट गया। चमोली में भारी बारिश के बाद बादल फटा है और कई जगहों पर जनधन की क्षति की खबर है। तो कई जगहों पर जन और धन की क्षति की खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तो प्रशासन की टीम यहां राहत बचाव कार्य में जुटी है। मोक्ष नदी के पास बसा गांव सेरा भी खतरे की जद में है। और उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। 9 जुलाई तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट है। देहरादून और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील भी की है। तो सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और 9 जुलाई तक कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, कुछ जिलों में 9 जुलाई तक के लिए अलर्ट है और 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 12 जुलाई तक का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आने वाले 5 दिनों तक कुछ जिलों में भारी बारिश रहने वाली है और बाकी जिलों में 9 जुलाई तक का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, जहां 12 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश 12 जुलाई तक होगी। अलकनंदा से लेकर यमुना तक सभी नदियां उफान पर हैं और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो 12 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वर्षा का समय पीक पर है, लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में GSI के द्वारा 4 जनपदों के लिए उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन 4 जनपदों के लिए लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है। ऐसे में हम लोगों ने कल ही सभी जनपदों को अलर्ट जारी कर दिया है। उनसे यह भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी संबंधित को अवगत भी करा देंगे और जिस समय तीव्र गति से वर्षा हो रही हो उसमें पैदल यात्रियों को भी और व्हीकुलर मूवमेंट को भी रोक लेंगे, ताकि लैंडस्लाइड होने के कारण, पत्थर गिरने के कारण या कहीं भूस्खलन के कारण किसी प्रकार से किसी को दिक्कत न होने पावे।
और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, पहाड़ों पर आफत की बारिश, हाल बेहाल। बारिश से 12 गांव का लिंक मार्ग बाधित हो गया है। लैंडस्लाइड से आवासीय भवनों पर खतरा मंडरा रहा है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान पर बह रही है। पूरी केदार घाटी इन दिनों लैंडस्लाइड की जद में है और कई गाँव के लिंक मार्ग बंद होने से उनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया। ग्रामीण इन दिनों दहशत के माहौल में जीवन काटने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर पाली सरुणा गांव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने से यातायात बाधित है। ताला दुर्गाधार मोटर मार्ग पर ताला के पास जो पुस्ता ढहने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ी है। ताला तोक में निचले हिस्से में आकाश कामिनी नदी का जल स्तर बढ़ने से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और इसकी वजह से कई परिवार इस समय खतरे की जद में है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।